और लेट मी टेल यू, आज का जो टॉपिक है वो है नी प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी, माइंड, अपना मन और घुटनों का प्रॉब्लम, इनका एक्चुअल में रिश्ता क्या है और ये सवाल क्यों आता है ये भी कहूंगी। नॉर्मल कोर्स में अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है तो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में 80% लोगों को घुटने के प्रॉब्लम होते हैं। बात सही है गलत है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं यस। सही है, सही है, सही है। तो ये बात उम्र के साथ कनेक्टेड है या फिर विचारों के साथ कनेक्टेड है? सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे भी लोग तुमने देखे होंगे जिन्होंने जिंदगी के 90 साल से ऊपर क्रॉस कर लिया है, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा फुर्ती में, स्पीड में चलते, दौड़ते हैं, बिल्कुल थकते नहीं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो 25-30 साल की उम्र है लेकिन फिर भी घुटने का प्रॉब्लम लेके बैठते हैं। मेरे को नी रिप्लेसमेंट बोला है डॉक्टर ने करके बोलेंगे। अब नी रिप्लेसमेंट बोला है डॉक्टर ने करके बोलने के बाद में वो नी रिप्लेसमेंट होता है बोले तो क्या होता है नहीं मालूम। क्या कर रहे हैं डॉक्टर एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो क्या, क्यों नी रिप्लेसमेंट करने का? उसमें भी बोला जाता है कि घुटने के अंदर का लिक्विड खत्म हो गया। अब ये क्या है? घुटने के अंदर का लिक्विड खत्म हो गया है, ऐसा कुछ तो डॉक्टर बोलेगा, ये लोग इस पे भरोसा करेंगे। या तो हड्डी घिस गई है, कॉमन बात, हड्डी घिस गई इसलिए वो बदलना पड़ेगा। बॉस एक बात सिंपल बताऊंगी कि कुछ चीजें हमारी एलोपैथी में बीमारियां करके नहीं है, वो धंधा है। बिल्कुल गांठ बांध के याद रखना। और कौन कौन सी बीमारियां जिनको डॉक्टर्स ने धंधा बना के रखा है? एक है डायबिटीज, दूसरा है नी प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट, तीसरा है ब्लड प्रेशर और चौथा है कैंसर। अब आप बोलोगे कैंसर तो साला जानलेवा चीज है, ये कैसे धंधा हो सकता है? धंधा ही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एलोपैथी इसलिए चलती है क्योंकि वो डर बेचती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज अगर कुछ है तो वो है डर, सेहत का डर और मौत का डर। और एग्जैक्टली यही डर हमें दवाइयां खरीदने के बहाने बेचा जाता है। ये बात पक्की ध्यान में रखना। अब ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जब हम आज घुटने के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगी कि भाई घुटने के दर्द की असली जड़ घुटने में होती ही नहीं है। शरीर में होने वाली असली जड़ भी घुटने में नहीं होती है। जब तक कोई एक्सीडेंट हुआ, घुटने के ऊपर मार लगा और जख्म हो गया,
वो घुटने की वजह है। बाकी कभी भी घुटने के दर्द की जड़ घुटने में नहीं है। कभी भी आप लोगों में से किसने किसने कभी ना कभी घुटने का दर्द अनुभव किया है, मुझे बोलो, हैंड रेस करो। Yes, ma'am. Yes. किया है? परफेक्ट, यस, ऑलराइट। सो प्रवीण जी मुझे बात बताओ, घुटने का जब दर्द होता है उस समय दर्द, अभी मैं इधर वीडियो में घुटना सामने नहीं बता सकती हूँ, इसलिए ये कोनी बता रही हूँ आपको, कोनी, ये घुटना है समझो। तो आपको दर्द यहाँ होता है कि यहाँ होता है, अंदर या साइड में होता है? ये 3 पॉइंट में हाँ. कहाँ होता है? यस, Joints में. यहाँ होता है, बाहर, अंदर, साइड में? Inside. इनसाइड, एग्जैक्टली, Joints. इनसाइड होता है, बाहर नहीं होता है। यानी कि घुटने का पिछला जो हिस्सा होता है वहां दर्द होता है, करेक्ट? और ये जो घुटने का पिछला हिस्सा होता है ये हमारी सिएटिक नर्व से कनेक्टेड होता है। सिएटिक नर्व या साइटिक नर्व जिसको बोलते हैं, ये स्पाइन के निचले हिस्से से बाहर निकलती है, यानी L4 L5 के आसपास से बाहर निकलती है, और फिर वो चलते हुए पूरे पाँव में जाके और पाँव का बिग टो के बाजू की 2 टोज जो है उनके सेंटर में जाके खत्म होती है। एक्चुअली ये बेसिकली घुटने का प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जैक्टली मेरा हुआ है, और डॉक्टर के हिसाब से या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या योगा के हिसाब से ये घुटनों का प्रॉब्लम है ही नहीं। बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है sciatica नर्व का। एग्जैक्टली, तो वही मैं बोल रही हूँ, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मेरा भी हुआ है। सुनो, एग्जैक्टली। और L4 L5 के बीच का गैप जब थोड़ा एक आधे मिलीमीटर से इधर उधर हो जाता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम घुटने में रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट। इसलिए कमर के पीछे सोते समय अगर एक छोटा सा नुस्खा करें, छोटा सा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बनाने में बहुत आसान है। आंटी इसमें भी एक कैच है। क्या? स्पाइन में अगर लॉर्डोसिस मींस स्पाइन किस तरीके से बेंड हुआ है वो डिपेंड होता है। मान लीजिए आप टावल देते हो, जैसे स्पाइन अगर जैसे मेरी बात तुम सुनने के पहले ही शुरू हो रहे हो, पहले मेरी बात सुनो, क्या बोल रही हूं वो क्या करना है वो बताती हूं मैं, उसके बाद तुम्हारा पॉइंट बराबर है, यू हैव अ पॉइंट। स्पाइन कैसे बेंड हुआ है इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन वो जो स्पाइन का नीचे का L4 L5 के वहां का हिस्सा, यानी कमर में हम जब सीधे सोते हैं तो जो हिस्सा ऐसे कर्व होता है वो हिस्सा, वहां पे एक जेंट्स रुमाल ले, उसको आधे में फोल्ड करके सिलाई करना, उसको कैसे, तकिए की तरह, एक साइड खुली रखना, बाकी 2 साइड सिलाई करना, यानी इट विल बिकम अ बैग। अब उस बैग में आधा किलो राई और आधा किलो रागी यानी नाचनी, इनको भरना, और वो सिलिकॉन के छोटे छोटे पाउचेस आते हैं ना, सिलिकॉन बॉल्स के, जो कि कोई भी चीज में मॉइस्चर ना पकड़े करके डाले जाते हैं, वो 1-2 उसमें डाल के देना, और फिर वो जो खुला हिस्सा है उसको भी सिलाई कर देना। अब एक छोटा सा तकिया बन गया, राई और रागी इन दोनों चीज। अब ये तकिया, ये जो गैप है ना, वहां पे सोते समय बैक के नीचे रख दे,
कहाँ रखना, तो तुम्हें अपनी पोजीशन जब लेटोगे एडजस्ट कर सकोगे कि कौन से पॉइंट पे रखने से तुम्हें आराम मिलता है, वो चेक करो। लेटर ऑन यू विल फाइंड कि वो L4 L5 के बीच में ही वो रहेगा, और वहां पे वो रख के अगर सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो L4 L5 में जो कंप्रेशन आया है वो अपने आप थोड़ा दूर हो जाएगा और घुटने का दर्द क्लियर हो जाएगा। ये इतना सिंपल तरीका, और इस Sounds सिंपल good. यस और इस सिंपल तरीके से आज की तारीख में कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस मैंने कैंसिल करवाए। एक दो समय सिचुएशन में तो ये हुआ था कि ऑलमोस्ट अभी 1 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन है, ये फिक्स करके डॉक्टर ने फिक्स कर दिया था तारीख, और पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने उसको ये उपाय दिया, मैं बोली 1 महीना है ना तेरे हाथ में, हाँ तो 1 महीने के बाद डिसाइड कर ऑपरेशन करना है कि नहीं। 1 महीने के पहले बंदा मैराथन भागने के लिए तैयार हो चुका था, अब क्यों जाएगा ऑपरेशन। सो ये सिंपल सी बात है, ये फिजिकल लेवल वाली बात, ओके। और अब देखो माइंड लेवल वाली बात। माइंड लेवल में क्या है, आई विल आस्क यू वन थिंग। हर एक जन के घर में हर एक चीज की एक स्पेसिफिक जगह होती है कि नहीं होती है। प्लेट की जगह पे कोई कपड़े फोल्ड करके नहीं रखेगा, रखेगा? बराबर। हाँ, कपड़ों की अलमारी में कोई बर्तन नहीं रखेगा, जूते Right. उठा के कोई तिजोरी में नहीं रखेगा, तिजोरी का सामान शू रैक में नहीं रखेगा, रखेगा? चलेगा क्या? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे बॉडी में हर एक भावना की, हर एक इमोशन की एक जगह होती है, उसी जगह में वो इमोशन जमा होती है। अब होता ये है कि फुग्गे की तरह स्थिति होती है, फुगा फुगाओ फुगाओ फुगाओ, एक लिमिट तक हवा लेगा, बाद में क्या होगा, और हवा भरते जाओगे तो हटाक टूट जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे जो इमोशंस जमा होते हैं वो जब एक लिमिट से ज्यादा जमा होती है तब गड़बड़ होती है, और उस समय वो बॉडी पार्ट में ब्रेकडाउन आ जाता है, समझे? इसलिए जो इमोशंस, और वो इमोशन है माने जो सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस नहीं किया है लेकिन है, अंदर अंदर चुभ रहा है, ऐसे इमोशंस की बात कर। और घुटने में जो इमोशन दबा रहता है वो कौन सा है मालूम है? हंसोगे। घुटने का इमोशन है डर, फियर, फियर। और फियर जब घुटने का इमोशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपना डर दबा के बैठते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसका असर हमारे घुटने पे पड़ता है। ओके, अब ये डर किस बात का? सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें डर किस चीज से लगता है? एक तो मौत से लगता है, एक चेंज से लगता है, बदलाव से लगता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज से डर लगता है, वो है हमारा सपोर्ट चला गया तो।
जिन्हें स्पेशली जिन्हें दूसरे का सपोर्ट लेके लाइफ में चलने की आदत होती है, उन्हें ये डर बहुत ज्यादा होता है। और शायद इसीलिए 50-55 से आगे जो ज्यादा उम्र वाली औरतें होती हैं, जो हमेशा हस्बैंड की कमाई पे जिन्होंने जिंदगी बिताई है, दे हैव ऑलवेज बीन होम मेकर्स, ऐसी औरतों में ज्यादा से ज्यादा नी प्रॉब्लम नजर आते हैं। ये तुमने नोटिस किया है? हाँ या ना? अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस, यस और नो? Yes, madam. यस। ओके, सो डिड यू रियलाइज वन थिंग कि अभी ये औरतों में ये डर क्यों होता है? अब मेरा हस्बैंड तो है अभी मेरे पास, लेकिन मेरे पहले अगर वो ऊपर चला गया तो मेरा क्या होगा? अब वैसे देखे तो सामने वाला मर गया इस बात का दुख नहीं होता है, मेरा क्या होगा ये इस बात का दुख ज्यादा होता है। कोई भी हिंदी मूवी का सीन देखो, किसी भी हिंदी मूवी में या किसी भी मूवी में, इमोशनल मूवी, घर का कोई सदस्य परलोक सिधारा तो उसके गम में रोने वाले, अरे रे तू चला गया अब मेरा क्या होगा, चालू होते हैं। यानी तू चला गया उसका दुख नहीं है, मेरा क्या होगा इसका दुख है। बात सही है? मान लोगे या नहीं? हाँ या ना? अनम्यूट, आंसर। यस, कम ऑन। Yes. यस, 100% करेक्ट। Yes, yes, madam. यस, तो अब मेरा क्या होगा? और ये जो मेरा क्या होगा वाला सिचुएशन है, ये डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब आती है घुटने की समस्या। ओके, अब ये कोई भी स्थिति में आती है, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। कोई भी स्थिति में आती है, कोई भी उम्र में आती है। ज्यादातर मैंने ओल्ड एज की बात की। आई थिंक सम टाइम बैक हम लोग बात कर रहे थे वक्त मराठी गाने के बारे में, भोलानाथ भोलानाथ पाऊस पडेल का। भोलानाथ उद्या आहे गणिताचा पेपर, पोटात माझ्या कळ येऊ दुखेलणारे ढोपर, कळ पोटात येणार, दर्द पेट में होगा, लेकिन बाद में दर्द होगा घुटने में। क्यों घुटने में दर्द होगा? क्योंकि वो पेपर से डर लगता है। अंडरस्टैंड दैट। गणिताचा पेपर, पोटात माझ्या कळ येऊन दुखेलणारे। व्हाट इज दिस? स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो। और आपने एक बात नोटिस की होगी, तो जो बच्चे सबसे ज्यादा डांट खाते हैं मस्ती करने में, उनके ही घुटने पे सबसे ज्यादा जख्म होते हैं। दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, जख्म पट्टियां लगा के चलते हैं स्कूल में। हैव यू नोटिस्ड इट? यस, नो? और जिन बच्चों को डांट नहीं पड़ती वो गिरते पड़ते नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं होता है उनको। कभी नोटिस किया है? हाँ या ना? मुश्किल है अभी याद करने के लिए। यस बोला? नाही म्हणजे मी नाही नोटीस केलं. नहीं? ओके,
ओके, मस्ती करणारी मुलं कोणी कोणी नोटीस केली आहेत? तुम लोग अपने अपने बचपन में कैसे थे? शैतान थे या नहीं थे? अब ये जरा टेढ़ा सवाल हो गया भाई, इज्जत का सवाल है। एक्सेप्ट करे तो भी चलेगा, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम है। So I am not asking you any awkward question. Don't worry about it. Perfectly all right. Now, what I am saying is, किसी भी उम्र में जब हमें कुछ डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, उस समय सबसे पहले अफेक्ट होने वाला बॉडी पार्ट होता है घुटना, और उसके साथ साथ अफेक्ट होने वाला बॉडी पार्ट होता है पेट। ये दो पार्ट्स हमारे डर को रिस्पॉन्ड करते। रिमेंबर दिस वेरी क्लियर। डर लगने के बाद पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगता है, ये बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। क्यों? भूख से पेट में चूहे दौड़ते हैं, इट्स ओके, दैट इज अ कॉमन सेइंग। लेकिन डर से पेट में चूहे नहीं दौड़ते, लेकिन पेट में कुछ न कुछ तो हलचल बहुत बड़ी मचती। तो रूट पे Yes, कंसंट्रेट right. करना चाहिए क्या आंटी? हाँ, रूट पे कंसंट्रेट करना चाहिए क्या आंटी? क्यों? रूट का क्या क्योंकि कनेक्शन? जो डर है ना, डर तो रूट से ही ये होता है, रूट अगर वीक होने से ही रूट होता से है ना। है, रूट से है, एग्जैक्टली। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, डर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पेट से ओरिजिनेट होती है, घुटने से ओरिजिनेट होती है, या दिमाग से ओरिजिनेट होती है? हार्ट से होता है, हार्ट से भी होता है ना, दिल से Heart कम gets हो नहीं सकता। affected. Heart gets affected. ओके Clear? डर ओरिजिनेट तो भाई दिमाग से, हर इमोशन हाँ दिमाग से होता है, करेक्ट। ओरिजिनेट होती है दिमाग से। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। और इसीलिए यदि हम अपने डर पे काबू पा सकते हैं, तो उसके बाद में हमारा कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता, ना हमारे घुटने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। तो घुटने का पेन, इसकी जड़ होती है हमारे अंदर दबे डर में। किस चीज का डर दबा के बैठे हैं, ये देखना जरूरी। देखो, ढूंढो, इजीली सामने नहीं आएगा, लेकिन ढूंढो। कोई भी घुटने की दर्द वाला बंदा नजर आएगा, उसको पूछो, भाई किस चीज से डरते हो? जैसे एक और मजे की बात बताऊंगी, शायद कोई और अगला लेक्चर या अगले गुरुवार, किसी गुरुवार को हम उस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। वो सब्जेक्ट है अल्सर। पेट में अल्सर होता है, मुंह में अल्सर होता है, बट अल्सर क्यों होता है? पेट का अल्सर, मेरे पास पेट के अल्सर का कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उससे पहला सवाल पूछती हूँ, भाई किससे जलते हो इतना? क्योंकि किसी ना किसी से तो इतना जलते हो कि वो जलन ऐसे जमा होती है, जमा होती है, जमा होती है, और वो कहाँ होती है जमा? पेट में होती है, और खुद के ही आंतड़े काटने लगती है। फायदा क्या? बाहर डाल दो ना जलन, जिधर डालनी है उधर डालो ना, अपने अंदर क्यों लेके बैठे हो? कोई भी भावना शरीर में इतनी मत रखो जो तुम्ही को नुकसान पहुंचाए।
तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली भावना कभी भी फायदे की नहीं हो सकती। डर नेवर, डर कभी भी फायदे का नहीं हो सकता। तो डर का क्या करने का? उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक देना। क्यों डर पैदा होता है? डू यू नो दैट? डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज होगी जिससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाए। ठीक है, आ जाने दो, तो क्या हुआ? अभी आज हम हैं, किसी ना किसी दिन तो ऊपर जाना ही है। आए हैं तो जाना है भाई, इसमें कोई दो राय है नहीं ना। तो जब आए हैं तो जाना है, ये बात पे हम मानते हैं, तो हम एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम जाने से नहीं डरते, हम जाने के पहले की बेबसी अगर जिंदगी में झेलनी पड़े तो उससे डरते। हम बेबस जिंदगी से डरते। अंडरस्टैंड इट। तो मत टेंशन लो, खुद के बुढ़ापे की सुविधा करके रखो, तो बेबसी का डर नहीं रहेगा। देन अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, अकेला वो होता है जिसे अपने आप का साथ भी नसीब नहीं होता। यदि तुम अपने आप के साथ हो, अपने आप के साथ हो होना और अकेला होना, ये दो चीजें अलग है। आई एम विथ माई सेल्फ, इसमें तुम जिंदगी का हर लम्हा अपने चॉइस से जियो, मजे में जियो। उस समय तुम अकेले नहीं, उस समय तुम अपने आप के साथ। लेकिन अरे मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूं, मेरा क्या होगा, ये करके बैठने वाला अकेला होता है, बेचारा होता है। और लोगों को डर लगता है इस बेचारगी से, इस अकेलेपन से। अंडरस्टैंड दिस। बुढ़े लोगों को इस अकेलेपन से, इस बेचारगी से डर लगता है, इसलिए उनके घुटने आवाज करने लगते हैं। और बच्चों को या यंग लोगों को फेलियर से डर लगता है, इसलिए उनके घुटने आवाज करने लगते हैं। तो जब घुटना आवाज करने लगेगा तो डर किस बात का है, इसे ढूंढो और उस पर काम करो। और घुटने की फिजिकल प्रॉब्लम के लिए जो मैंने नुस्खा बताया राई और रागी के पाउच बनाने का, वो यूज करो एंड स्टार्ट विथ इट एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक। ओके।